हेलो फ्रेंड्स, स्टेट पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। आपसे पूछा जा रहा है हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप बोलेंगे ये 153 के अकॉर्डिंग ट्रू है। आपको एक पॉइंट इसमें एडिशनल याद रखना चाहिए कि सातवें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, उसमें यह बोला गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्य हैं, उनके लिए भी क्या हो सकता है, एक ही राज्यपाल से काम चलाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको राज्यपाल की जो फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है वो लर्न हो जाएगी। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि 153 के अकॉर्डिंग हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। सातवें संविधान संशोधन में क्या बोला है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो देखो, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है और संवैधानिक प्रमुख यानी जिसके नाम से ये सारी बातें चल रही होती हैं वह होता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति और त्यागपत्र से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 156। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राज्य निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। तो देखो, राज्यपाल होगा, इसके बारे में किसमें बोला गया है, 153 में। 155 में क्या बोला गया है, राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखो, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद 156 में पदावधि के बारे में बोला गया है। 156 में किसके बारे में बोला गया है, पदावधि, यानी जो हमारा राज्यपाल होगा उसकी पदावधि क्या होगी। इसके अलावा 2 पॉइंट और बोले गए हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और ये त्यागपत्र भी किसे देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पदावधि जनरली 5 ईयर्स होती है, वैसे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंडेंट होता है। तो इसमें नियुक्ति की अर्हताएं या योग्यताएं नहीं है, ये सारी चीजें हैं 156 में। और आपको ये बताना था कौन सा वाला गलत है, तो 156 में जो आंसर लिखा है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। अभी मैंने बताया कार्यकाल से संबंधित कौन सा है, 156, तो आप 156 के साथ प्रोसीड करेंगे। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं दे रखी हैं 156 में, और योग्यताएं क्या क्या हैं, 35 ईयर्स ओल्डर होना चाहिए। इसके अलावा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। ये राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राज्यपाल हेतु पद की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है, 35 ईयर्स होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या हैं। अब देखो, ये पद के लिए शर्तें पूछी जा रही हैं, किसके लिए पूछी जा रही हैं, पद के लिए। वह भारत का नागरिक हो, ये राज्यपाल नियुक्त होने के लिए शर्तें, पद के लिए शर्तें नहीं है, तो ये गलत है। ऐसे ही 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये राज्यपाल नियुक्त होने के लिए शर्तें हैं, उस पर्सन में क्या क्या खूबी होनी चाहिए। अब राज्यपाल पद पर जो व्यक्ति जाएगा उसके अंदर 2 खास बातें और होती हैं कि वह संसद के किसी भी सदन का भाग नहीं होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, विधानमंडल और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होगा, वह भारत सरकार या राज्य सरकार में लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आज पूछे उसमें क्वेश्चन नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट है। और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में, तो इसके लिए आंसर आएगा 158। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल की उपलब्धियां एवं भत्ते भारित होते हैं। राज्यपाल की उपलब्धियां यानी राज्यपाल को मिलने वाले अलाउंसेज और जो उसकी उपलब्धियां होती हैं, भत्ते होते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं, तो ये राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू, हैव अ गुड डे।